नीट 2024 के एग्जाम में अभी 1 महीना भी नहीं बचा है और अब स्टूडेंट्स के कंसर्न्स आने शुरू हुए हैं भाई सिलेबस को लेके। इसका रीजन ये है कि सीबीएसई ने अभी-अभी एक नया सिलेबस जारी किया है 2024-25 के करिकुलम के लिए। इसलिए भाई स्टूडेंट्स कंफ्यूज्ड हैं, हम कितने सिलेबस को कवर करें, कितना पार्ट है जो कि सिलेबस का रिमूव कर दिया गया है नीट 2024 एग्जाम के लिए। तो यही सब हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो में। खास फोकस हमारा रहेगा केमिस्ट्री के सिलेबस पर, क्योंकि केमिस्ट्री का सिलेबस ही ना सबसे ज्यादा कम कर दिया गया है भाई। डिस्कस करते हैं। देखो भाई, ये हमारा वो सिलेबस है जो कि सीबीएसई ने 2022-23 के करिकुलम के लिए निकाला था भाई। 2022-23 का मतलब 2 साल पुराना ये है। इसके अंदर आप लोग देख सकते हो सीबीएसई के 11th और 12th क्लास के सारे ही चैप्टर्स पूछे जाते थे। लेकिन अभी जो सिलेबस आया है नीट के लिए, जो आप लोग 2024 में प्रिपरेशन कर रहे हो, उसमें ये कुछ चैप्टर्स हैं जिनको रिमूव कर दिया गया है। ये चैप्टर्स जो हैं ये सीबीएसई ने 2023-24 के करिकुलम के लिए रिमूव किए थे। हाउएवर नीट 2023 के अंदर जो पेपर हुआ था पिछले साल, उसके अंदर ये चैप्टर्स फिर भी इंक्लूडेड थे। अभी जो नया सिलेबस सीबीएसई का आया है उसमें कोई भी चेंज नहीं हुए हैं, उसमें ये सारे चैप्टर हैं भाई, इन रेड वाले चैप्टर्स को छोड़ के। तो वन बाय वन हम लोग देखते हैं कौन से चैप्टर्स को इंक्लूड किया गया है और कौन से चैप्टर्स को रिमूव कर दिया गया है। क्लास 11th केमिस्ट्री में जो चैप्टर्स हमारे पास आते थे भाई, बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, इसके अंदर आप लोग मोल कॉन्सेप्ट पढ़ते थे, लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशंस पढ़ते थे, ये सारा कुछ यहाँ आता था। ये चैप्टर अभी भी सही सलामत है। स्टेट्स ऑफ मैटर, ये चैप्टर आता था भाई हमारे पास, जिसको अभी रिमूव कर दिया गया है। इस चैप्टर की जगह पर भाई जो सेकंड चैप्टर केमिस्ट्री में है वो है स्ट्रक्चर ऑफ एटम। ये चैप्टर है जो कि अभी भी इंक्लूडेड है। स्टेट्स ऑफ मैटर वाला चैप्टर हो चुका है रिमूव, इसको भी हम लोग रेड मार्क कर देते हैं। इसके बाद आता है थर्ड चैप्टर क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स, जिसके अंदर हम लोग मॉडर्न पीरियोडिक टेबल पढ़ते हैं, केमिकल बॉन्डिंग, थर्मोडायनेमिक्स, इक्विलिब्रियम, रिडॉक्स रिएक्शन, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जिसके अंदर हमारे पास ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बेसिक प्रिंसिपल आते हैं, एरोमेटिसिटी, इंटरमीडिएट्स, उनकी स्टेबिलिटी, ये सब आता है। इसके अलावा इस चैप्टर में और क्या-क्या आता है भाई, प्रिंसिपल भी आते हैं। प्यूरिफिकेशन कैसे होती है, प्रैक्टिकल केमिस्ट्री से रिलेटेड जो भी सिस्टम है, एलिमेंट्स का एनालिसिस कैसे होता है, ये सब भी इसी चैप्टर का पार्ट है। उसके बाद आता है हाइड्रोकार्बन्स, जिसके अंदर हम लोग क्या पढ़ते हैं, एल्केन, एल्कीन, एल्काइन के बारे में पढ़ते हैं। सिंथेसिस, प्रॉपर्टीज, स्ट्रक्चर्स, आइसोमेरिज्म और इनका नोमेनक्लेचर, ये सब। ये वो चैप्टर्स हैं जो कि अभी भी इंक्लूडेड हैं। रिमूव क्या-क्या हुआ है भाई? स्टेट्स ऑफ मैटर वाला चैप्टर रिमूव हो गया है, हाइड्रोजन वाला पूरा चैप्टर रिमूव कर दिया गया है, एस ब्लॉक एलिमेंट्स भी रिमूव कर दिया गया है, पी ब्लॉक एलिमेंट्स भी रिमूव कर दिया गया है, इन्वायरमेंट केमिस्ट्री भी रिमूव कर दिया गया है। हाउएवर पी ब्लॉक एलिमेंट्स वाला जो चैप्टर है उसके ऊपर हमें स्टार मार्क करना पड़ेगा भाई, क्योंकि इस बात की क्लैरिटी अभी इतनी अच्छी नहीं है कि पी ब्लॉक में हमें कितने हद तक पढ़ना है। क्योंकि ये चैप्टर जो है सीबीएसई ने तो रिमूव कर दिया, लेकिन नीट के सिलेबस में अभी भी थोड़ा बहुत ये चैप्टर हमें स्टडी करना है। क्या क्या स्टडी करना है वो भी हम लोग बताएंगे भाई। ये जो पी ब्लॉक वाला चैप्टर था ना, ये 11th और 12th क्लास में कुछ ऐसे करवाया जाता था कि 11th क्लास में यहाँ पर बोरोन और कार्बन फैमिली करवा देते थे और बचे हुए 4 जो हमारे पास ग्रुप थे वो करवा दिए जाते थे क्लास 12th में। तो इसलिए क्लास 12th के अंदर भी आप लोग देखोगे बचा हुआ जो पी ब्लॉक का चैप्टर है ये रिमूव कर दिया गया है। 12th क्लास में बाकी चैप्टर्स सेम है। पहला चैप्टर होता था सॉलिड स्टेट, जो कि रिमूव कर दिया गया है। उसके बाद सॉल्यूशंस, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, काइनेटिक्स, डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट, कोऑर्डिनेशन, हेलो एल्केन, हेलो एरीन और अल्कोहल, फिनोल, ईथर, एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड, अमीन्स और बायोमोलिक्यूल्स। ये चैप्टर्स हैं जो कि अभी भी सही सलामत है, नीट के लिए आपको पढ़ने हैं। बचे हुए कुछ छोटे-मोटे चैप्टर जैसे कि सॉलिड स्टेट, पी ब्लॉक एलिमेंट्स, सरफेस केमिस्ट्री, प्रिंसिपल्स एंड प्रोसेसेस इन आइसोलेशन ऑफ मेटल, बेसिकली ये मेटलर्जी वाला चैप्टर है, ये भी रिमूव्ड है। पॉलीमर एंड केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, ये सारा सिलेबस जो है डिलीट कर दिया गया है नीट 2024 से भी और सीबीएसई से भी। ठीक है भाई, तो ये सिलेबस आपको कवर करना है। अब मैंने सीबीएसई का यहाँ पर क्यों इंक्लूड किया है भाई, देखो नीट एग्जाम जो एनटीए करवाती है वो डिट्टो सीबीएसई के पैटर्न को फॉलो करके ही करवाती है। अगर सीबीएसई ने क्लास 11 12th क्लास से
कोई चैप्टर रिमूव कर दिया है तो एनटीए उसको अपने एंट्रेंस एग्जाम में नहीं इंक्लूड कर सकती। अब ये जो सिलेबस निकाला था सीबीएसई ने, जो अपडेटेड सिलेबस था जिसके अंदर ये रेड कलर के चैप्टर्स जो है रिमूव कर दिए गए थे, ये निकाला था 2023 के अंदर। बट स्टिल 2023 में मई में पेपर होता है और सीबीएसई ने सिलेबस निकाला था 1 महीना पहले। इसलिए एनटीए ने जो पिछले साल चैप्टर जो पेपर करवाया था, उसके अंदर ये सारे चैप्टर्स आए थे भाई। भले ही सीबीएसई से ये रिमूव हो गए हों 2023-24 के सेशन के लिए, लेकिन नीट में ये चैप्टर आए थे। पिछले साल ये सिलेबस अपडेट किया था सीबीएसई ने। एनटीए इस साल 2024 के पेपर में इस सिलेबस को पैटर्न को फॉलो करने वाला है, जिसके अंदर क्या-क्या आएगा, 12th क्लास का इतना सिलेबस और 11th का इतना सिलेबस, ये आपसे पूछा जाएगा। नीट का जो एक ऑफिशियल पीडीएफ आई है भाई सिलेबस की, जिसको आप लोग इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाके डाउनलोड भी कर सकते हो, उसके अंदर ये कुछ एक चैप्टर्स हैं जो कि हाइलाइटेड हैं भाई। नीट के सिलेबस में ना केमिस्ट्री को 11th-12th के हिसाब से डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया हुआ, वहां केमिस्ट्री को डिस्ट्रीब्यूट किया गया है फिजिकल, इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक और प्रैक्टिकल केमिस्ट्री के बीच में। फिजिकल केमिस्ट्री में कुछ ऐसे चैप्टर्स आते हैं, बेसिक कॉन्सेप्ट्स, स्ट्रक्चर ऑफ एटम, केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर, थर्मोडायनेमिक्स, सॉल्यूशन। बेसिकली थर्मोडायनेमिक्स तक ये सारे किसके हो गए भाई, 11th क्लास के चैप्टर हो गए। इक्विलिब्रियम और रिडॉक्स रिएक्शन, ये भी हमारा क्या है, 11th क्लास का चैप्टर हो गया। इसके अलावा हमारे पास सॉल्यूशन वाला चैप्टर है, काइनेटिक्स वाला चैप्टर है। ये जो है हमारे पास क्लास 12th के जो है चैप्टर्स हो गए। तो ये कुछ सिलेबस है हमारे पास फिजिकल केमिस्ट्री का। इसके अलावा एक और बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर जो कि यहाँ पर मिसिंग है भाई, वो है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। बेसिकली नीट के सिलेबस में कैसे नाम लिखा हुआ है चैप्टर का, रिडॉक्स रिएक्शंस एंड इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, तो बेसिकली वो चैप्टर भी यहाँ पर इंक्लूडेड है भाई। जो चैप्टर सीबीएसई में है वो रिमूव नहीं किया है कोई भी एनटीए ने, तो ये चैप्टर भी यहाँ पर इंक्लूडेड है। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के कुछ एक चैप्टर्स हैं जैसे कि क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स, पी ब्लॉक एलिमेंट्स, जो कि नीट में अभी भी अवेलेबल है। कितना अवेलेबल है ये अभी हम लोग देखेंगे। डी और एफ ब्लॉक एलिमेंट, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, ये भी यहाँ पर अवेलेबल है। ये कुछ एक चैप्टर्स हैं जो कि इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के हैं। उसके बाद आती है भाई हमारी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पिछले सालों में ना सीबीएसई ने कोई चेंज किया खास, ना फिर इन्होंने, नीट वालों ने। तो यहाँ पर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का प्यूरिफिकेशन, कैरेक्टराइजेशन, ये सब आता है। प्यूरिफिकेशन में बेसिकली डिस्टिलेशन और इस तरीके के जो प्रैक्टिकल प्रोसेसेस होते हैं, क्रोमेटोग्राफी वगैरह, वो सब यहाँ पर आते हैं। ठीक है भाई। उसके बाद सम बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के कुछ बेसिक प्रिंसिपल्स, पूरी जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपके यहाँ पर आ जाएगी। उसके बाद हाइड्रोकार्बन्स वाला चैप्टर, जो कि क्लास 11th का लास्ट चैप्टर है, वो यहाँ पर आएगा। इसमें आप लोग एल्केन, एल्कीन, एल्काइंस के बारे में पढ़ते हो। उसके बाद में हमारे पास हैलोजन कंटेनिंग ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आते हैं, जो कि क्या होते हैं भाई, हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरीन्स। ऑक्सीजन कंटेनिंग कंपाउंड्स आते हैं, जिनके अंदर क्या-क्या आ गए, अल्कोहल्स, फिनोल्स, ईथर्स, एल्डिहाइड्स, कीटोन्स, कार्बोक्सिलिक एसिड्स, एस्टर्स, ये सब क्या आ गए भाई, ऑक्सीजन कंटेनिंग कंपाउंड्स में आ गए। नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स में हमारे क्या-क्या आ गए भाई, अमीन्स आ गए, अमाइड्स आ गए, नाइट्रो कंपाउंड्स आ गए, तो वो सब यहाँ पर आएंगे। उसके बाद चैप्टर आता है बायोमोलिक्यूल्स। बायोमोलिक्यूल्स जो है नीट के लिहाज से और भी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इसके अंदर आप लोग क्या-क्या पढ़ते हो भाई, प्रोटीन्स के बारे में, अमीनो एसिड्स के बारे में, कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में, उनकी स्टीरियो केमिस्ट्री के बारे में। इसके अलावा न्यूक्लिक एसिड्स होते हैं, जिससे कैसे डीएनए बनता है, आरएनए बनता है, ये सब भी हम लोग पढ़ते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बायोमोलिक्यूल्स वाले चैप्टर में। ये टोटल सिलेबस रहेगा भाई ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की थ्योरी का। अब प्रैक्टिकल्स के ऊपर आते हैं भाई। प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस जो होते हैं, सिंपल सिंपल सी जो प्रोसेसेस होती है ना केमिस्ट्री में, उनके ऊपर भी डायरेक्टली क्वेश्चन पूछे जाते हैं नीट में बहुत सारे। तो वो हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। देखो, क्वालिटेटिव एनालिसिस ऑफ एलिमेंट्स इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। डिफरेंट एलिमेंट्स जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में प्रेजेंट होते हैं, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और कुछ एक्स्ट्रा एलिमेंट जैसे कि सल्फर, फास्फोरस, नाइट्रोजन, इन सब का क्वालिटेटिव एनालिसिस, मतलब कौन सा एलिमेंट प्रेजेंट है, इसके लिए हमारे पास अलग अलग टेस्ट होते हैं। क्वांटिटेटिव एनालिसिस भी होता है इनका। कुछ एलिमेंट्स जैसे कि नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फास्फोरस, सल्फर, हैलोजेंस, ये कितनी क्वांटिटी में प्रेजेंट है हमारे ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर, इसके लिए भी अलग अलग टेस्ट होते हैं। तो वो आ जाएगा हमारा क्वांटिटेटिव एनालिसिस के अंदर। उसके बाद आती हैं कुछ वॉल्यूमेट्रिक एंड न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शंस की टाइट्रेशंस। टाइट्रेशंस वॉल्यूमेट्रिक भी होती हैं, आयोडोमेट्रिक भी होती हैं। तो कुछ इस तरीके की जो है टाइट्रेशंस भी हमारे पास होती हैं, जिनको हम लोग एक तरीके से
फिजिकल केमिस्ट्री में स्टडी करते हैं। उसके बाद थोड़ा सा इनऑर्गेनिक का भी प्रैक्टिकल पार्ट आता है भाई, जिसके अंदर हम लोग क्या क्या करते हैं, सोल्ट एनालिसिस करते हैं, सोल्ट एनालिसिस की सिंथेसिस भी करते हैं, सोल्ट वगैरह जो होते हैं जैसे कि मोहर साल्ट वगैरह हो गया, उनकी कैसे सिंथेसिस होती है। और एनालिसिस के अंदर क्या आएगा भाई, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बेसिकली जो एनायंस होते हैं, जो कैटायंस होते हैं, है ना, कैटायन किसके होंगे, मेटल्स के होंगे, एनायंस किसके होंगे, जैसे सल्फेट हो गया, क्लोराइड आयन हो गया, इन सब की जो है किस तरीके से एनालिसिस होती है, ये भी पूछा जाता है। तो ये कुछ पार्ट है भाई प्रैक्टिकल केमिस्ट्री का जो कि नीट के हिसाब से इंपॉर्टेंट है। ये सिलेबस एग्जैक्टली नीट का सिलेबस है। जो ऑफिशियल पीडीएफ आई है नीट की तरफ से इस एग्जाम के लिए, अब हम लोग मान सकते हैं कि नीट 2025 के लिए भी वही फॉलो होगी, क्योंकि एनटीए जो है वो एग्जैक्टली सीबीएसई वाले सिलेबस को अडॉप्ट करता है। सीबीएसई का जो 2023-24 का पैटर्न था वही नीट ने 2024 के पेपर में फॉलो किया। अब आगे जो 2025 में नीट का एग्जाम होगा उसके अंदर सीबीएसई का 2024-25 का ही पैटर्न फॉलो होता है। तो जो नया अभी अभी एक हफ्ते पहले सीबीएसई ने सिलेबस रिलीज किया है 2024-25 के सेशन के लिए, उसमें कोई भी चेंज नहीं आया है पिछली बार से। इसलिए हम लोग ये मान सकते हैं कि नीट के सिलेबस में भी कोई भी चेंज नहीं आने वाला है 2025 के एग्जाम के लिए। तो ये सिलेबस है भाई जो कि पूछा जाएगा। अब पी ब्लॉक चैप्टर जो है ना भाई, ये बहुत ज्यादा दुविधा में डाल रहा है बच्चों को कि ये कितना पढ़ें, कैसे पढ़ें। देखो भाई, पी ब्लॉक एलिमेंट को ना नीट वालों ने सिर्फ 3 लाइन के अंदर खत्म किया है। उन्होंने क्या किया है, क्योंकि ये पी ब्लॉक वाला चैप्टर जो है ये सीबीएसई ने सिर्फ और सिर्फ इस चैप्टर के अंदर निपटा दिया है भाई, क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। पी ब्लॉक एलिमेंट जो है वो क्लास 11th के स्टूडेंट्स उतना ही पढ़ते हैं जितना कि क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स वाले चैप्टर के अंदर, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल वाले चैप्टर के अंदर इंक्लूडेड है। जिसके अंदर क्या क्या आता है भाई, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन आती है, फिजिकल प्रॉपर्टीज आती हैं, जो सेकंड पीरियड के एलिमेंट्स हैं, सेकंड पीरियड के पी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं, जिनका बिहेवियर थोड़ा सा अलग होता है। क्यों होता है भाई, हम लोग अच्छे से कवर कर चुके हैं इसी चैनल के ऊपर, क्योंकि उनके अंदर डी सब सेल नहीं होती, एस और पी सब सेल ही होती है। तो उनका वो एनालोमस बिहेवियर थोड़ा सा अलग बिहेव करते हैं बाकी पी ब्लॉक के एलिमेंट से, टू पी के एलिमेंट्स वो। इसके अलावा डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट्स क्या क्या हो सकती हैं, किस किस तरीके के कंपाउंड्स बना सकते हैं, ये पार्ट भी हमारे पास होता है पी ब्लॉक एलिमेंट्स का। ये सब वो सिलेबस है जो कि सीबीएसई के अंदर इंक्लूडेड है इस चैप्टर के अंदर, जो कि हम लोग पी ब्लॉक एलिमेंट्स का स्टडी करते हैं। लेकिन नीट के सिलेबस में भाई पी ब्लॉक एलिमेंट्स की ना केमिकल प्रॉपर्टीज भी लिखी हुई है। नीट के सिलेबस में स्पेशली लिखा गया है केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ पी ब्लॉक एलिमेंट्स। तो आप लोग ये चैप्टर नीट के लिए स्किप नहीं कर सकते, भले ही ये चैप्टर 11th और 12th से बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं पढ़ाया जाता, कुछ हद तक ही पढ़ाया जाता है जो कि मैंने अभी आपको बताया, बट स्टिल आपको ये चैप्टर अलग से पढ़ लेना चाहिए, बिल्कुल रिस्क नहीं लेने का है, ठीक है। ये है भाई आपका नीट का सिलेबस 2024 एग्जाम के लिए, और मेरे हिसाब से 2025 में भी यही फॉलो होगा भाई, कि सीबीएसई के हिसाब से ही नीट भी अपना सिलेबस बनाता है, ठीक है। 2025 के लिए भी आप लोग यही सिलेबस कंसीडर कर सकते हो। ये तो आएगा ही आएगा, नीट वाले कुछ ऐड ही करेंगे, रिमूव तो करेंगे नहीं, है ना। तो ये थी भाई आज की छोटी सी वीडियो, इंफॉर्मेशनल वीडियो। आई होप आपके डाउट्स क्लियर हुए होंगे सिलेबस को लेके। और ज़्यादा स्टडी मटेरियल के लिए, पढ़ने के लिए, लेक्चर्स के लिए, बहुत सारे एमसीक्यू क्वेश्चंस के लिए आप लोग सब्सक्राइब कर सकते हैं मिस्टिकल केमिस्ट्री को, और विजिट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट भी। हमारी वेबसाइट के ऊपर आपको बहुत सारा एजुकेशनल कंटेंट फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगा। वेबसाइट का यूआरएल है सिंपली camcontent.com, और वीडियो लेक्चर्स के लिए, इंटरेस्टिंग कंटेंट के लिए तो हमारा चैनल है ही मिस्टिकल केमिस्ट्री। तो बाय गाइज, यही था इस वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर, हैप्पी लर्निंग।